शुक्रिया। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, बात करते हैं बीजापुर की। बीजापुर के पोटा केबिन में मलेरिया से हो रही लगातार मौतों के बाद शायद सरकार एक्शन में है, जिसके चलते प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर दौरे पर पहुंचे और अधिकारियों से मलेरिया से हो रही लगातार मौतों की जानकारी लेने के साथ ही बीजापुर पोटा केबिन में हॉस्टल के बच्चों से मुलाकात कर हालातों को जाना और समझा। वहीं जिला अस्पताल का जायजा भी लिया। बैठक में उनके मौत का कारण और किस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट दिया गया, सारी बातों का भी चर्चा होगा। अभी मैं चूँकि जो मरीज भर्ती हैं हमारे पोटा केबिन से या छात्रावास से या गांव से जो आए हुए हैं, उन मरीजों से मलेरिया प्रभावित और सभी प्रकार के जो रोगी हैं उनसे मुलाकात हुआ है। सभी ने अच्छा इलाज हो रहा है ऐसा कहकर जो है हॉस्पिटल के बारे में बताया है। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री के दौरे पर तंज कस रही है। श्याम बिहारी जायसवाल बहानेबाजी बंद करें। छत्तीसगढ़ में स्थितियां भयावह हो रही हैं। वनांचल में लोग मलेरिया और डायरिया जैसी सामान्य बीमारियों से मर रहे हैं। कवर्धा में चिल्फी के पास बैगा संरक्षित जनजाति के 5 लोगों की मौत हो गई। बीजापुर में पोटा केबिन में 2 बच्चियों की मलेरिया से मौत हो गई। गांव के गांव मलेरिया प्रभावित हैं। मेडिकेटेड मच्छरदानियां नहीं बांटी जा रही है। श्याम बिहारी जायसवाल बताएं कि जो हाट बाजार क्लिनिक पूर्ववर्ती सरकार ने चालू किया था उसको क्यों बंद किया? लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे इसीलिए चालू किया गया था ना। बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है प्रदेश में। पोटा केबिन में भी हमारे छात्रों की वहाँ पर मृत्यु हुई मलेरिया की से, और पूरा प्रदेश में एक तरह से मलेरिया फैला हुआ है। एहतियात के जो उपाय करने चाहिए बारिश के पहले ही, अक्सर दूषित जल पीने से या अन्य और गंदगी से ये मलेरिया फैलता है। पहल करना चाहिए मलेरिया की रोकथाम के लिए। इतना बहुत बड़ा बजट आता है, केंद्र से भी बहुत बड़ा बजट मिलता है, राज्य का भी बहुत बड़ा बजट है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार फेलवर रही है। ऐसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्यगत विषयों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता से सरकार को देनी चाहिए, और जिसमें यह सरकार पूरी तरह से फेलवर रही है। मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आई है उन अव्यवस्थाओं को बदला जाए, जनता को साफ पानी मिल सके। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, रायपुर सत्यप्रकाश और बीजापुर से पवन दुर्गम। पवन, स्वास्थ्य मंत्री का दौरा, क्या क्या बदला? पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। सत्यप्रकाश, स्वास्थ्य मंत्री बीजापुर का दौरा करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी लेते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं, लेकिन रायपुर में हम देख रहे हैं कि सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। देखिए, जो विषय है वो इतना गंभीर है क्योंकि एक तो सियासत के बजाय राहत पे अगर ज्यादा जोर दे सियासतदान भी तो ज्यादा मुफीद होगा, मुझे लगता है, उन लोगों के लिए जो लोग इससे पीड़ित है। और शायद यही वजह है कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्री बीजापुर पहुंचे और बीजापुर पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। जो प्रभावित हैं उन लोगों से भी बातचीत की, जो स्वास्थ्य अमला है उससे भी बातचीत की, और चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रहें, इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसके निर्देश भी दिए। लेकिन इस बीच में सियासत पारा इसलिए बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि सामने विधानसभा का सत्र है। इसके अलावा मसला बेहद गंभीर है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब भूपेश बघेल की मतलब पूर्ववर्ती जब सरकार थी तो उस वक्त में ऐसी स्थितियां नहीं थी, जबकि अब ऐसी स्थिति आ रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री से जब हमने इस विषय में बात की दिव्यांश, तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि 2018 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी उस समय जितना आंकड़ा था मलेरिया का, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से गई तो उसका 3 गुना था। मतलब कांग्रेस की सरकार में आंकड़ा 3 गुना बढ़ा है और उसे कम करने की कोशिशें लगातार हो रही है। लगातार स्वास्थ्य अमला सजग है। और ठीक है सत्यप्रकाश, सियासत से ज्यादा जरूरी राहत की उम्मीद हमें करनी चाहिए, और जो बयानबाजी हो रही है उसके मायने क्या हैं ये भी समझ मुझ करेंगे। पवन दुर्गम जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। पवन, स्वास्थ्य मंत्री आए, उन्होंने बैठक ली, जो दिशा निर्देश दिए, क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
जी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का बीजापुर दौरा हुआ ऐसे वक्त में जब मलेरिया के बहुत सारे जो मरीज है वो निकल कर आए और साथ ही साथ जो मासूम बच्चे हैं, बच्चियां हैं स्कूल में, हॉस्टल में, उनकी मौत हुई है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल का दौरा किया, वहाँ कई सारे जो मलेरिया से पीड़ित बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है। अभी भी लगभग 15 के करीब बच्चे वहाँ पे हैं, उनसे वो मिले, वहाँ जायजा लिया, अधिकारी जो है उनसे बात की, हेल्थ जो डिपार्टमेंट के अधिकारी उनसे बात की, शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात की। ठीक है, आवाज जरा साफ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। पवन दुर्गम और सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।